राजा जनक, जिन्हें इतिहास ने विदेह कहा, अर्थात जो राजा होते हुए भी शरीर के मोह से मुक्त थे। उनके दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी, वेद पाठी और ऋषि मुनि ज्ञान चर्चा के लिए आते थे। इसी काल में सुलभा नामक एक ऐसी विदुषी थी जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सुलभा ज्ञान की उस उच्चतम चोटी पर थी जहां उन्हें संसार के किसी भी बंधन से कोई आसक्ति नहीं थी। सुलभा ने सुना कि जनक स्वयं को विदेह कहते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वह राजा की परीक्षा लेंगे। वह देखना चाहती थी कि जनक का ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित है या उन्होंने वास्तव में अनासक्ति को जीवन में उतारा है। एक दिन राजा जनक का दरबार ज्ञानियों से भरा था। तभी एक असाधारण घटना। सुलभा ने वहां प्रवेश किया। सुलभा पूर्ण रूप से निर्वस्त्र थी। उन्होंने शरीर से जुड़े सभी भ्रमों को त्याग दिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। लज्जा और संकोच से सभी ने आंखें झुका ली, लेकिन जनक स्थिर रहे। उनके माथे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई क्रोध नहीं, कोई लज्जा नहीं। उन्होंने सम्मानपूर्वक सुलभा को बैठने का संकेत दिया और प्रश्न किया, हे ज्ञानी सुलभा, आप उच्च कोटि की विदुषी हैं। मैं भी विदेह कहलाता हूँ। फिर भी इस भरे दरबार में सामाजिक मर्यादा का त्याग कर निर्वस्त्र आने का कारण क्या है? राजन, आप मुझे क्या देख रहे हैं? वस्त्रों से ढका एक शरीर या बंधन मुक्त आत्मन? यदि आप मेरे शरीर को देख रहे हैं तो आप कैसे विदेह हुए? शरीर तो नश्वर है, फिर इससे लज्जा कैसी? मेरे लिए इस शरीर, आपके शरीर और इस सिंहासन में कोई द्वैत नहीं है। जहाँ ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वहाँ न कोई वस्त्र होता है, न कोई शरीर, न कोई लज्जा। आत्मन तो सदा निर्वस्त्र ही रहता है। मैंने बस उस परम सत्य को प्रत्यक्ष किया है। जनक ने तुरंत सुलभा को प्रणाम किया। उन्हें अपनी परीक्षा का परिणाम मिल चुका था। सुलभा का ज्ञान न केवल शब्दों में था, बल्कि वे उसकी जीती जागती